गुरु जी को याद करें। सुंदर साथ जी, बच्चों सब रेडी है ना? अब आप हमारा नियम क्या है? पहला नंबर तो हमारा ये चेहरा है ना, ये चेहरा बिल्कुल हंसमुख रखना चाहिए, ठीक है। और ये चेहरा अपना संपत्ति है। हाँ, ये अपना बहुत बड़ा धन है। इसको मुरझाया हुआ नहीं रखना चाहिए। हाँ, पूरा फ्रेश। हाँ, पूरा हाथ को ऐसा करिए, ऐसा बिल्कुल रगड़िए 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 रगड़िए। सब अपने अपने कमर सीधा, कमर सीधी रखिए और गर्दन सीधा रखिए। आँख अब बिल्कुल इस हाथ को हाँ सेकिए गाला में। हाँ, एकदम गाल में सेकिए। ठीक है। अब बिल्कुल अब ताली से स्वागत करते हैं। किसकी स्वागत करते हैं हम? किसकी स्वागत? हम अपनी स्वागत करेंगे कि हम गुरु जी के सुक्ति के चिंतन में हम प्रवेश कर रहे हैं, अपने को धन्यवाद देते हैं। ठीक है, ताली से स्वागत करें। बजाइए ताली। स्वागतम स्वागतम। सबको स्वागत करिए, अपने स्वागत करिए। ताली 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 के साथ में। हाँ, कंजूसी मत करो। क्यों कंजूसी करते हो? बजाओ ताली, बजाओ। हंसते हुए, सब हंसते हुए। हाँ, शांतिराम जी आप एकदम बढ़िया। अरे हमारा अपना तो कुल को मिला हुआ है हंसने का ताकत। हाँ, ताली ताली ताली, हंसिए हंसिए। आज का दिन बहुत मंगलमय दिन। हम गुरु जी के साथ हैं, गुरु जी के साथ घूमने जा रहे हैं, उनकी सुक्ति के साथ। सबको ताली से स्वागत। हाँ, बढ़िया 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 बढ़िया। सब हाँ, थोड़ा मोड़ा जो भी है, थोड़ा बहुत जो बचा कुचा है सबको फेंकिए आप सारा। और पानी पिए। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ताली से स्वागत किया ना सबको। बस अब आप बस हाथ थोड़ा गर्म हो गया, वो काइनेटिक एनर्जी हो गया अपने हाथ से। अब पूरा अपने गालों को सेकिए। कोई नहीं आएगा हमारा सेवा करने जीवन में। हाँ, हम अपना खुद है एकदम स्वयं सेवक। हाँ, अपनी सेवा खुद करेंगे। हाँ, और गर्दन को सेकिए। बस बी फ्रेश। ठीक है, चलो अब हम गुरुवाणी को अंदर प्रवेश करते हैं। कृपया गर्दन सीधा, कमर सीधी एकदम, और आंख बंद कर रखिए। और जो हम या उच्चारण करते हैं आप लोग रिपीट करिएगा। ठीक है, अपने अंदर ही, मतलब आवाज़ अपना निकालना। दो चार कमरे में बैठे होंगे आप, या अकेले बैठे हैं, जो जैसे भी हैं, और पूरा दिल खोल करके गुरुजी देखेंगे। आए बोलते हैं कि तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन गुरुजी से क्या छिपाओ जिनके हाथ में डोरी। गुरुजी सब देखते हैं। आप एक दूसरे में दिखाने की बात मत करिएगा। गुरुजी के साथ आप रह रहे हैं, गुरुजी उनकी वाणी के साथ हैं, और गुरुजी का आशीर्वाद बनी रहेगी। तो आप देखिए, अब शुरू करिए। गुरुवाणी। गुरुवाणी। मेरे जीवन की चिंता करनी हो तो, मेरे जीवन की चिंता करनी हो तो, मेरी चिंता समाज सेवा के लिए है। मेरी चिंता समाज सेवा के लिए है। समाज सेवा पक्षपात रहित होकर ही की जाती है। समाज सेवा पक्षपात रहित होकर ही की जाती है। विशुद्ध सेवा भाव में, विशुद्ध सेवा भाव में किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ आने से, किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ आने से धर्म में नुकसान होता है। धर्म में नुकसान होता है। एकमात्र परमात्मा का भय रखकर, एकमात्र परमात्मा का भय रखकर, अपने आप को मिटाकर, अपने आप को मिटाकर, मान बढ़ाई त्याग कर, मान बढ़ाई त्याग कर, इस जीवन को सेवा में ही समर्पण करना है। इस जीवन को सेवा में ही समर्पण करना है। देश सेवा व समाज सेवा के लिए, देश सेवा व समाज सेवा के लिए प्रत्येक व्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति है। समाज से ही व्यक्ति का महत्व है। समाज से ही व्यक्ति का महत्व है। व्यक्ति समाज का एक अंश है। व्यक्ति समाज का एक अंश है। प्रत्येक व्यक्ति विकार से निर्विकार होकर ही, प्रत्येक व्यक्ति विकार से निर्विकार होकर ही सेवा योग्य हो सकता है। सेवा योग्य हो सकता है। पूज्य गुरु जी। पूज्य गुरु जी। हम सुक्ति नंबर 5 रिपीट करेंगे। लास्ट टाइम हमने 5 और 6 को किए हैं, तो हम 5 और 6 को ही दोहराएंगे। आगे दोहराने से टाइम भी सेफ नहीं होगा, और हम थोड़ा टाइम को भी याद करें, क्योंकि वीकली 2 डेज़ है और वीकली 2 आवर्स है। तो हम समय को देखते हुए
लोग अपने कर्म से ही लोग अपने कर्म से ही सुखी और दुखी हैं। सुखी और दुखी है। स्वभाव ठीक होता है तो स्वभाव ठीक होता है तो लोग लोग कुत्ते को भी कुत्ते को भी गोद में लेकर गोद में लेकर गाड़ियों में चलते हैं। गाड़ियों में चलते हैं। 32 दांत के बीच 32 दांत के बीच जीवा की तरह जीवा की तरह संसार में होश के साथ रहना चाहिए। होश के साथ रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने साथ दिया। मैं आग्रह करता हूँ अपने अपने साधन को कृपया म्यूट में रखें। जब मैं कहता हूँ कि कृपया कुछ प्रश्न पूछता हूँ तो कृपया आप माइक ऑन करेंगे। उसके बाद आप फिर जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसको आप उत्तर देंगे एवं मंथन करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम आज प्रारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने 32 दांत के बीच जीवा की तरह संसार में होश के साथ रहना चाहिए। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट शब्द पूछा था, तो 32 दांत करके जवाब भी आया, जीवा शब्द आया और संसार में होश के साथ करके ऐसा कल हमारे बच्चों ने थोड़ी प्रस्तुति रखी थी। तो यहाँ पर आज हम प्रारंभ करते हैं एक साधना पक्ष से, ठीक है। सबको आग्रह करता हूँ कृपया ध्यान से सुनेंगे और हम खाली बोलने से अपना काम नहीं होगा, थोड़ा बहुत उसको हम आत्मसात भी करना चाहिए। हम आत्मसात भी करेंगे, ठीक है। आइए वैसी सुक्ति नंबर 6 में हम एक एक्सरसाइज आप लोगों को कराऊंगा। आप बिल्कुल धैर्य धारण करके दिल साफ हृदय लेकर के आप साधना करेंगे, ठीक है। क्या करना, होश के साथ रहना चाहिए, इतना ही आप बोलोगे, ठीक है। होश के साथ रहना चाहिए। क्या बोलना है? होश के साथ रहना चाहिए, बस इतना ही बोलना है आपको, ठीक है। अब आँख एकदम बिल्कुल बंद रखिए, हाँ बंद रखिए। कमर सीधी रखिए, हाँ सीधा हो गया। अब गर्दन सीधा रखिए, हाँ ठीक है। और हाथ सामने में रखिए, हाथ इस तरह से हाथ जोड़ के सामने में रखिए। और हृदय में ये जो बड़ी अंगूठा जो है ये अपने छाती में टच करिए और हृदय में गुरुजी को रखिए। रखा? अच्छा। अब आंख बंद करिए, हैं। अब बोलते रहना है, बस ये जो होश में रहना चाहिए, होश में रहना चाहिए, ये आपको 10 टाइम्स बोलना है, 10 टाइम्स, ठीक है। मैं बोलता हूँ, आप लोग भी रिपीट करना 10 टाइम्स, ठीक है। ये हाथ में आपके 10 अंगुलियाँ हैं, देखो 10 टाइम्स मतलब 10 यहाँ पर है, हाथ में 5 5 10 है, तो हाथ भी जोड़े हुए हैं, 10 टाइम्स बोलना है, ठीक है। होश में रहना चाहिए, 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 होश में रहना चाहिए। होश में रहना चाहिए। अब होश में रहना चाहिए आपने 10 टाइम्स बोले, 10 टाइम्स आपने बोला, हाँ बस हो गया। अब ध्यान से सुनना, होश में रहना चाहिए हमने 10 टाइम्स बोले हैं, ठीक है। आपके इस उम्र में साथी लोग हैं, आप अपने स्कूल में जाएं, अपने वनभोज में जाएं, पिकनिक में जाइए, आसपास आपके आसपास सिगरेट पीने वाले लोग बैठे हुए हैं, तम्बाकू पीने वाले बैठे हैं और जड़ता का कुछ सुगंधी कुछ खाने वाले इर्द गिर्द आपके साथ बैठे हुए हैं। आपको बोलो, आपको होश में चाहिए। इर्दा गिर्दा पेंसिल चोरी करने वाले, हाँ डट पेन चोरी करने वाले, हाँ तम्बाकू पीने वाले, हाँ क्या क्या बैड हैबिट वाले, नकारात्मक विचार वाले सब आपके पास पास घूम रहे हैं। देखिए तो आपको होश में रहना चाहिए, आपको होश में रहना चाहिए। 32 दांत के अंदर जीवा की तरह
पूरा 32 दांत आपके आगे पीछे कैसे कैसे लोग हैं, कोई झूठ बोलने वाले हैं, कोई हाँ ऐसे ऐसे जगह में आपको होश में रहना चाहिए। होश में रहना चाहिए। आप इसको मंत्रवत बनाइए और आप इमेजिनेशन करिए कि आप कैसे कैसे इन्वायरमेंट में है, वातावरण में है, तो आपको होश में रहना चाहिए। सबके हाथ में मोबाइल है और गेम खोल रहे हैं और अपनी आँख की रोशनी को ख़त्म कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? होश में रहना चाहिए। होश में रहना चाहिए कि ये चीज़ हमको बर्बाद करने वाला है। इसके पीछे अब आपको मैं बताता हूँ। अब ये जो होश में रहना चाहिए आपने 10 बार बोला, मैंने एक दो प्रैक्टिकल बात की, आप थोड़ा होश में आ गए। इसके लिए आपको क्या ज़रूरत है? होश में रहना चाहिए, होश में रहना चाहिए, तो क्या ज़रूरत है आपके पास? इसके लिए खजाना क्या चाहिए? आपको संतों की वाणी थोड़ा सा याद होनी चाहिए, महापुरुषों के जीवनी याद होना चाहिए, और ऐसे ऐसे संकट काल इसमें किस किसने अपने आप को बचाया है उनकी कहानी अपने को याद होना चाहिए। और तो और प्रणामी अगर बच्चे हैं तो उनको तो ये याद होना चाहिए कि महामती प्राणनाथ जी ने ऐसे तम्बाकू खाने वालों के लिए कहा, पीना तम्बाकू छोड़ दो। आगे, पीना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मछली सब कैफ, कैफ कैफ, आगे कफ कैफ। तो पीना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मछली और सब कैफ, परदारा चोरी न कब। और क्या? पीना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, शराब और सब कैफ, परदारा चोरी न कब। ये चौपाई जो है, जैसे ऐसे जो परिस्थिति आती है तो आपको होश में रहना चाहिए, तो आपने मुख से बोला और मैंने आइडिया भी दिया, लेकिन उस आइडिया को समर्थन करने के लिए, अपने उस विचार को ताज़गी रखने के लिए और होश में आने के लिए आपको ऐसे ऐसे ब्रह्मवाणी का चौपाई याद होना चाहिए। आपका ये उम्र है, अभी आपको जैसे खाओ वो भी पचेगा, और जैसे जैसे कठिन दिमागी काम हो तो भी आप आराम से सुलझाओगे, आपको याद होने की क्षमता है। ये घड़ी आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इट इज़ अपॉर्चुनिटी, ये आपका सुअवसर मौका है। वैसे भी अभी सभी परिस्थितियाँ, स्कूल बंद है, वो बंद है, सारा बंद है, तो इसी मौके में आप फ़ायदा उठाइए और दिन में 10 शब्द डिक्शनरी से आप कंठस्थ करिए और 10 शब्द हिंदी को आप लिखिए, 10 शब्द, और उसमें हिंदी में कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है शब्द वो आप देखिए। उसके बाद उसको किस तरह से सेंटेंस में यूज़ किए हैं, जो कठिन सेंटेंस है तो आप उसको 10 बार लिखिए, पढ़िए, अपनी भाषा को मजबूत करिए, अपनी शब्दावली को बढ़ाइए। इस तरह से ये अवसर आपको होश में आना चाहिए, अभी हम बेहोश नहीं होना चाहिए। इस अर्थ में हम इसको आप एकदम गांठ बांध के रखिए कि चौपाइयाँ जो भी है, ऐसे ऐसे गीता के श्लोक याद होना चाहिए, 2-4 ऐसे आपको नेट में भी अगर ढूंढेंगे तो गीता फॉर चिल्ड्रन, गीता फॉर यूथ, इस तरह से महापुरुषों ने चिंतन करके रखे हैं। उन पवित्र होली उन बुक्स, गुड फ्रेंड, गुड बुक्स, गुड फ्रेंड, तो अच्छे अच्छे किताबों से हमें वो चीज़ राइट टाइम राइट प्लेस में याद होने का ऐसा मसला दिमाग में रखना चाहिए। ब्लैंक दिमाग क्या होश में आएगा? इसीलिए बीतक की जो एक एक घटनाएं जो हम सुनते हैं, और ध्रुव प्रहलाद की कहानी, धार्मिक कहानी, इस तरह से ये मैटर जो है आपको गुरुजी मंगलदास जी की सूक्ति, जैसे कुछ बोलना पड़े, कैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, इसका निर्णय के लिए आपको क्या याद होना चाहिए? होश में आना चाहिए। सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हैं। इस तरह से होश में आने के लिए मैटर आपको क्या चाहिए कि इन महापुरुषों की कहानी थोड़ा बहुत हृदय में होना चाहिए। उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आपको कल वाला जो प्रसंग, कल वाला कि 32 दांत के बीच जीवा की तरह संसार में होश के साथ रहना चाहिए, है ना? होश के साथ रहना।
इसलिए बार बार मैंने 10 बार दोहराया अपने छाती में एकदम प्रणाम के इस आसन में, इस एक्सरसाइज में इस प्रकार से भाव रख करके हमने कि होश में आना चाहिए तो बोले, तो मैंने उदाहरण दिया इर्द गिर्द इन्वायरमेंट ऐसा है तो आपको होश में आना चाहिए। होश में आने के लिए आपको इन चौपाइयों को याद होना, इन सुक्तियों को याद होनी चाहिए और राइट टाइम राइट प्लेस में उसको दिमाग में आना चाहिए। एक एक्सरसाइज है ये, ठीक है। अब चलते हैं, आज नया सुक्ति टच करते हैं, सुक्ति नंबर 7। 20 के पीछे य जोड़ दिया जाए। प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी। 20 के पीछे य जोड़ दिया जाए तो विषय बना। 20 के पीछे या जोड़ दिया जाए तो विषय बना। 20 के पीछे यह जोड़ दिया जाए तो विषय बना। वेरी नाइस। 20 खाने से असर करता है। 20 खाने से असर करता है। विषय खाने से असर करता है। विषय चिंतन मात्र से। मात्रा से। विषय चिंतन मात्र से। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, अब याद करना, अब मैं बोलता हूँ आप लोग सुनने का, ठीक है, फिर आपको मैं बोलने को बोलूँगा। अच्छा, अब 20 के पीछे य जोड़ दिया जाए। अच्छा, 20 के पीछे य अंग्रेजी में प्रीफिक्स और सफिक्स करके एक अक्षर आगे पीछे जोड़ने का होता है। एक जो शब्द या अक्षर आगे जोड़ा जाता है प्रीफिक्स है, जो पीछे जोड़ा जाता है वो सफिक्स है। तो यहाँ पर विषय, विष और य दो चीज़ है, ठीक है। जिनके मोबाइल म्यूट में नहीं है कृपया आप म्यूट में रखिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही है तो अन्य को डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, तो मृत के पीछे अ जोड़ने से क्या होता है? मृत के पहले अ जोड़ने से अमृत। अमृत। विष का उल्टा क्या है? अमृत। अमृत। तो विष और अमृत दो शब्द हुआ, है ना। अच्छा, तो विष खाने से असर करता है लेकिन विषय चिंतन मात्र से। अब आप पूरा अपने शरीर के अंदर, पैर का काम है चलना, हाथ का काम है काम करना, आँख का काम है देखना और कान का काम है सुनना। आप अपने पर्सनैलिटी ढूंढिए। हाँ, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, वो चिंतन। बाकी शब्द थोड़ा आप स्टोर में रखिए। एक शब्द वहाँ से सुक्ति नंबर 7 से एक शब्द उठाइए, चिंतन शब्द है, चिंतन शब्द है। मैं आपके पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में ढूंढने का मैं आग्रह कर रहा हूँ। हाँ, सभी अपने इंद्रियों को देखिए, तो कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधा रखिए, आंख बंद करिए। आप इधर उधर कहीं देखिए मत, कहीं देखना मत। जो मैं कह रहा हूँ उतना ही आपको, खाली 1 आवर यू शुड बी विथ मी। आपने 1 घंटा मेरे लिए दिए हैं, गुरु जी के सुक्ति के लिए दिए हैं, तो कृपया जैसे जैसे यहाँ पर गाइड होता है आप वैसे वैसे करिए। चीटिंग मत करिएगा। अगर कोई अभिभावक सामने में तो कृपया बच्चों को गाइड करिएगा। कमर सीधी रखिए, एक आपस में टच होके बैठने नहीं मत दीजिए, स्वतंत्र रखिए। बस अब अपने अंदर ढूंढिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, कान सुनने का काम करता है, आँख देखने के काम करती है, नाक सूंघने का काम करती है। आप सभी इंद्रियों को देखिए, तो ये चिंतन किसका काम है? हमारे पर्सनालिटी में चिंतन किसका काम है? चिंतन। बस ये चीज़ जो है, ये शब्द आप सीधा आपको ले जाइएगा, आपको चित्त में ले जाएगा, मन में, बुद्धि में, चित्त में। इसका मतलब आपके अंदर और 4 पर्सनालिटी है। मन का काम है संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि का काम है निर्णय करता है, आपके अंदर है,
और चित्त का काम है चिंतन करता है। एज यू थिंक सो यू बिकम। आपके स्कूल में टीचर ने कहा है जैसे जैसे तुम सोचते हो वैसे वैसे तुम बनते हो। इसका मतलब हमारा सोच कैसा है, दैट विल मेक आवर पर्सनालिटी। हमारा व्यक्तित्व वहीं खड़ा होता है कि हमारा सोच कैसा है। हमारा सोच अब दो तरीक़ा से होता है। हमारे अंदर जो चिंतन शब्द है, मैं चिंतन शब्द की उठा रहा हूँ, बाद में विष पीना है कि अमृत पीना है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है, वो बाद में आएगा। फर्स्ट रूट में आप जाइए। आपका आँख बंद है, सारा पर्सनैलिटी आप क्लोज करके बैठे हुए हैं, बस हृदय में एक आवाज़ आ रही है जो चिंतन करता है। जो चित्त है हमारे अंदर वही चिंतन करता है। आपका चिंतन का लोकेशन बता देता हूँ। किसी कोई साथी ने कुछ गाली दी या कुछ झगड़ा हुआ, कहा मन आपको दुखता है, बोलते मेरा मन बहुत खराब हो गया है, बोलते हैं। वहाँ पर चित्त खराब हुआ नहीं बोलते हैं आप मन खराब हुआ बोलते हैं। लेकिन जिनके ऊपर आपने बहुत विश्वास किया है कि ये आदमी मेरे को सपोर्ट करेगा, ये आदमी मुझे साथ देगा, ये दोस्त मेरे को मेरा हेल्प करेगा, आपके जिसके ऊपर आपने पूरा श्रद्धा पूरा विश्वास के साथ आप उसके पास गए थे, लेकिन उसने उल्टा व्यवहार किया, तो आप कुछ समय में मन दर्द नहीं करेगा, चित्त में एक चोट लगेगा। वहाँ पर चित्त है। आप आज इस चीज़ को लिख के रखिएगा कि किसी से हमने ऐसे ही कैजुअली कह दिया, वो कुछ गाली भी देगा तो अपने चित्त तक नहीं पहुँचेगा वो। इसीलिए हमारा पर्सनालिटी के अंदर, हमारे व्यक्तित्व के अंदर मन के पर्दा के पीछे बुद्धि है, बुद्धि की और गहराई में चित्त है। वहाँ से हमें जो चीज़ है, कान से तो ज्ञान गया, बुद्धि में खाली नोइंग होता है। उस नोइंग के बाद हम जो सीखी हुई बात करते हैं वो डूइंग होता है, वो बुद्धि के लेवल से जाता है। और आगे और बीइंग होता है, जो ईज, वहाँ पर अस्तित्व गड़ा हुआ होता है, वो चित्त के जगह में है। इसीलिए जो भी चीज़ हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, माता पिता जो भी हमें गाइड करेंगे, हमें मन से लेना नहीं है, बुद्धि से लेना नहीं है, उसके और गहराई से चित्त से लेना है। और चित्त है हमारे पास, आपके पास मैंने अभी लोकेशन बताया था। जिसके ऊपर आपका पूरी श्रद्धा है, पूरी विश्वास है, अगर वो व्यक्ति धोखा देता है, गुरुजी ने एक सूक्ति में कहा है, उधर से जानवर जब आता है और शिकारी, कुछ शेर उधर से उस मृग को खेद रहा है और वो मृग भाग रहा है, तो वो कहाँ आता है? मनुष्य के पास आता है। और मनुष्य के पास पूरा विश्वास श्रद्धा के साथ वो जानवर आता है, लेकिन मनुष्य इतना विश्वासघाती है कि उसी समय में उसको हथियार प्रहार करके मार गिराता है। तो मनुष्य से विश्वासघाती कौन हो सकता है करके गुरुजी ने सूक्ति में कहा है। इवन जानवर जो है मनुष्य के ऊपर विश्वास रखता है। कहने का मतलब ये जहाँ हम विश्वास करते हैं, जिसके ऊपर विश्वास और भरोसा रखते हैं, और वहाँ अगर कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ शंकास्पद बात हुई, तो वहाँ पर चित्त, इसके लिए आप ये उदाहरण देकर के मैं आपको चित्त का लोकेशन पकड़ा रहा हूँ। कहने का मतलब हमारा थिंकिंग पावर का जो रूट है, हमारे अंतस्करण चित्त होता है, वहीं से चिंतन के हिसाब किताब चलता है। ठीक है, अब आइए, गुरुजी ने कहा विष के पीछे यह जोड़ने से जोड़ दिया जाए तो विषय बना। और विष जो है खाने से, कोई भी अल्कोहलिक जो कोई विष है वो खाने से असर करता है, लेकिन विषय तो चिंतन मात्र से। अब आपको बताऊं, चिंतन सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। अच्छा कर्म भी चिंतन से होता है और बुरा कर्म भी चिंतन से होता है। ठीक है, हमें बुरा में जाना ही नहीं है, सकारात्मक ही जाना है। आपने महाभारत तो टीवी में देखा होगा, पूरा महाभारत को एक बार आप देखेंगे, अभी तक जो आपके नॉलेज में है उसमें से भी आप मदद लीजिए। दुर्योधन शब्द आते ही पूरा रामायण में दुर्योधन का चिंतन इतने में रहता है कि किस तरह से मैं पांडवों को सखाप करूं। ये नकारात्मक।
ऐसा किसी के बुराई मेरे से, मन से, तन से, किसी भी साधन से किसी को नुकसान हो, ऐसा चिंतन कभी नहीं करना चाहिए। ये तो गांठ मत के रखना चाहिए। और मज़े की बात यह है, हमें लगता है कि मैंने अंदर से कौन देखता है, कौन देखता है बोलते है ना। हमारा तो खाली 2 आँख है, परमात्मा के पास तो 1000 आँख है। और परमात्मा के अंश ही आत्मा में बैठा था। आपके आत्मा ने देखा कि नहीं देखा? आपने किसी के प्रत्यय, किसी के विषय में बुरा सोचा, किसी के किसी की बैड थिंकिंग आपके अंदर में गया, तो आपको तो पता चला ना। तो यू आर दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द परमात्मा। हमारी आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है, तो हमको पता चला तो परमात्मा को नहीं पता चलेगा। ये तो कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई जानता नहीं, तो बोलो मत। ये तो साक्षात परमात्मा अंदर बैठ करके देख रहे हैं। तो आप प्रश्न पूछते हैं कि जब परमात्मा ही हमारे अंदर, तो ऐसा बुरा सोच क्यों आता है? ये भी प्रश्न लॉजिकल। आपको बता दूं, थोड़ा हायर है एग्जाम्पल, लेकिन मैं थोड़ा सिंपल बना के आपको बताता हूँ। एक गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी कि सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है बेटा, सब परमात्मा का ही देखना, सब में परमात्मा देखना बेटा करके शिक्षा दी 12 साल। और उसको तो ऐसा हुआ कि सब में परमात्मा दिखने लगे, सब में परमात्मा दिखने लगे, ठीक है। और उस आश्रम से लकड़ी ढूंढने गए थे बच्चे लोग, उधर से हाथी आ रहा था और हाथी के ऊपर एक माउते बैठा हुआ था। और वो ऊपर से जब हाथी उधर से आ गया, ओहो, इसने तो सब बच्चे लोग साइड लग गए। एक बच्चा तो ओहो, सर्वम खलदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म है, ब्रह्म है, ही इज ऑल्सो ब्रह्म, सी इज ऑल्सो ब्रह्म, इट इज ऑल्सो ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म। हाथी उधर से, अरे ब्रह्म आ रहा है, ब्रह्म आ रहा है। वो पास में बैठा माओते ऊपर से चिल्लाता है, ए रास्ता छोड़, हाथी पागल हुआ है, हाथी बदमाश हुआ है, वहाँ रास्ता छोड़, ऊपर से चिल्ला रहा है। और यह हो सर्वम खलदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। हाँ, बोलते रहा। हाथी आ ही गया और सूंड से पकड़ के नीचे जंगल में फेंक दिया। अब वहाँ पर बेहोश हो गया। सब लोग चिल्लाते हुए गुरु के पास, गुरुजी फलाने को तो हाथी ने जंगल में फेंक दिया है। गुरुजी आए और जैसे करके उनको जैसे ही खड़ा किया, होश में आ गया। बेटा क्या हुआ? आपका ब्रह्म ज्ञान, सब में ब्रह्म ही देखने बोला, मैंने हाथी में ब्रह्म देखा, तो ये दशा हो गया। गुरु ने बोला, बेटा मैंने सब में ब्रह्म देखने को बोला तो ठीक है, लेकिन जो माउते ऊपर बैठा था, हाथी को संचालन करने वाला मालिक, उसने बोला था हाथी पागल है, रास्ता छोड़ो करके बोला था। वो ब्रह्म ने दिया हुआ ज्ञान तो नहीं सुना, खाली हाथी में ब्रह्म देखा, तो वो माउते में ब्रह्म नहीं देखा। वो माउते रूपी हाथ, जो मालिक रूपी जो ब्रह्म था, उसने रास्ता छोड़ो बोला था, तो क्यों नहीं माना? समझ में आई बात? कहने का मतलब, हमारे बुरा विचार जो है और ये अच्छा विचार जो है, परमात्मा ने आत्मा रूप में हमारे अंदर अंदर होकर के प्रेरक शक्ति बन के बैठे हुए हैं। इज इंस्पायरिंग पावर, स्पिरिट पावर अंदर से। लेकिन हमारे अंदर सिक्स्थ सेंस भी दिए हुए हैं, कॉमन सेंस भी दिए हुए हैं। व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, विवेचन करने की शक्ति भी परमात्मा दे रखा है। वी हैव टू यूज इट। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये डिस्क्रिमिनेशन पावर भी परमात्मा ने दिया हुआ है। वी हैव टू अप्लाई दैट। इसीलिए परमात्मा ने सकारात्मक भी दिया है और नकारात्मक भी दिए हुए हैं, और परमात्मा ने ये भी दिए हैं, कॉमन सेंस भी दिए हुए हैं। इसलिए विवेचन करना चाहिए कि आता तो सब कुछ है अंदर से, नकारात्मक सकारात्मक, परमात्मा ने विवेक दिए, वो जगाना चाहिए। वी हैव टू अवेकन द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद इन अस। वो हमारे पास है, एंड ये ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी है। जैसे कि आपको बता दूं, छोटा सा बच्चा जैसे होश संभाल रहा है, उस बच्चा को आप बोलिए तो बहुत सारे चप्पल है, उसकी मम्मी के चप्पल भी वहाँ पर है। और कोई बोलेगा ये चप्पल किसके? मम्मी की। बोले मैं लेके जाता हूँ यहाँ करके, वो
इतनी सारे चप्पल में माँ का चप्पल करके पकड़ के रहता है बच्चा, है कि नहीं? तो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ना। इतनी सारी चप्पल में मेरी माँ की चप्पल है तो डिस्क्रिमिनेशन पावर। कहने का मतलब क्या अच्छा क्या कौन अपना कौन पराया, यानी जोन कौन पराया कौन अच्छा, मतलब ये सेंस में नहीं कि उसको पक्षपात करना, उसमें नहीं बोल रहा हूँ मैं। हमारे दिमाग में सकारात्मक नकारात्मक विचार उड़ता रहता है। तो प्राज्ञ जी ने, गुरु जी ने कहा कि चिंतन अच्छी करनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सकारात्मक। आप जब भी, आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक पिताजी का 2 बेटे थे, ठीक है, एक पिताजी का 2 बेटे। एक ऐसा है कि कुछ भी चीज़ दे दो रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। फूल दिया, फूल के पीछे वो इतना सुंदर फूल दिया ना, अब तो हंसेगा, बोला अरे बेटा इतना सुंदर फूल दिया है। और एक बेटा उधर है, हंसता रहता है, कुछ भी हो मस्ती में रहता है, और पता नहीं पिता को क्या क्या पूछता रहता है, हैरान करता है। और एक को चेहरा देखो भोजन के समय ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, दूसरा देखता है खप्पा खप खा लेता, मजबूत भी है वो, खा के चला भी जाए। पिता हैरान हो गया, गुरु के पास गया, गुरु जी मेरे पास 2 बेटे हैं। हाँ तो क्या हुआ? एक हर जगह पूछता रहता है और एक इतना रोता रहता है, ये दोनों में मैं परेशान हो गया, कैसा क्या आया मेरे घर में पता ही नहीं चल रहा। गुरु ने बोला एक काम कर ले भाई, तू क्या चाहता है बोल। बोला कि मैं दोनों को बैलेंस में रखना चाहता हूँ, एक भी ये दोनों बैलेंस में आ जाए। एक काम कर ले, 2 कमरा में 2 घंटे के लिए एक एक कमरा में बंद कर दे, ठीक है। उसके बाद जो रोता रहता है ना, जो लड़का, उसके कमरे में तू क्या कर दे, बढ़िया से सेजिया बना दे, पलंग और फूल सजा दे, बेलून लगा दे, और एक छोटा सा साइकिल रख दे, और वो एकदम सुंदर सुंदर जो जो उसका मन पसंद है वो सब वो रख दे। और एक कमरा में जो पूछता रहता है, जो मतलब हंसता रहता है ना, उसके अंदर घोड़े का लीदी है ना, गोबर, वो पूरा भर के रख दे, ठीक है। वो उसको वहाँ पर दे करके वो बैलेंस में आएगा, हंसने में थोड़ा वो थोड़ा शांत हो के बैठेगा। और ये जो फूल वाला है ना, ये फूल ये वाला ये आपको हंसता हुआ दिखाई देगा, तो दरवाज़ा 2 घंटे बाद वो बैलेंस में आपको मिल जाएगा। गुरु ने ऐसा आइडिया दिया, हाँ ठीक है, उसको भी जांचा, जाके ऐसे ही किया, और ऐसे ही किया, और इधर फूल वाला पूरा सजाया और वो लड़का को वहाँ रख दिया, जो रोता रहता था, और जो हंसता रहता था उसको घोड़े के लीदी के अंदर रख दिया। बस 2 घंटा बाद अब दरवाज़ा खोलने का है। 2 घंटा में जब ऐसा धीरे से किसका खोलूँ, अब ये लीदी वाला तो बेचारा, उसको चेहरा तो और मुरझाया होगा, इसका जो फूल वाला है कम से कम ये रोता था तो ये हंसता हुआ इसको दिखाई दे, इसका उजाला अनवर देखता हूँ करके पिताजी ने जैसे दरवाज़ा खोला, तो जैसे दरवाजा रोना कंटिन्यू। अरे बेटा तेरे के लिए मैं फूल सजाया हूँ इतना सुंदर, दिखता नहीं है क्या फूल, ये मुरझा जाता है 2 दिन में। देखो ना, फूल के अंदर जो वर्तमान में जो खिला हुआ है उसको देख करके हमें आनंदित होना चाहिए ना, उसको मुरझाया गुण दिखाई देता है, क्या बात। अरे भाई साइकिल है, देखो, अरे ये टायर पंचर हो जाता है, टूट जाता है, उसमें भी टूटा हुआ दिखता है। बोले भाई देखो भाई इतना सुंदर बैलून, अरे फूल फूला टूट जाता है, रोना कंटिन्यू, हैरान हो गया। ये है नेगेटिव अप्रोच। हर चीज़ में हम वहाँ जाना है, पता नहीं पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, वी हैव टू रिमूव ये ऑल चीज़, जितनी भी चीज़ है। बच्चों हमें अपने जीवन में ये दृष्टांत दे रहा हूँ, 32 नाथ के अंदर जीवा की तरह होश में रहना चाहिए। इन सब विचारों से, इन महापुरुषों के इन दृष्टांतों को सुन करके, चिंतन करके हमें सकारात्मक विचार हमारे अंदर है। जैसे ये पिताजी जैसे दरवाज़ा खोला तो रोने लगा, उसको हिम्मत नहीं आया कि मैं दूसरा दरवाज़ा खोलूँ। ये फूल में बैठा हुआ लड़का ऐसा है, अब वो लीधी में बैठा हुआ, जो गोबर में बैठा हुआ, उसका क्या दशा, उसे हिम्मत नहीं है खोलने का, फिर भी अब खोलना तो पड़ेगा। जैसे दरवाज़ा खोला, दिखता है कि पता नहीं क्या कर रहा होगा,
तो जैसे बोले ए डैडी वेलकम बोलते, इतना हंसते हुए पूरा बोले वो लीदी तो सब एक तरफ किया, ढेर कर दिया है उसने, वो पता नहीं 2 घंटे से वो क्या कर रहा है, वो लीदी एक तरफ कर दिया, गोबर एक तरफ किया है। बोला डैडी कमान कमान, बेटा तू क्या कर रहा है? नहीं पिताजी इतनी सारे यहाँ पर लीदी गोबर है तो यहाँ घोड़ा कहीं होना चाहिए, मैं घोड़ा ढूंढ रहा हूँ। प्राणनाथ प्यारे की जय। हमें वो जो लड़का है ना दूसरा वाला, गोबर के अंदर कहीं ना कहीं घोड़ा होना। व्हेन देयर इज स्मोक देयर मस्ट बी फायर। यहाँ अगर धुआं है तो यहाँ अग्नि होनी चाहिए, यहाँ अगर ऐसा चीज़ है तो यहाँ अच्छी चीज़ होना चाहिए। नहीं तो होता है कि हर चीज़ में हमें अच्छी चीज़ ढूंढना चाहिए, ये हमारा सकारात्मक थॉट्स होना चाहिए। यू हैव टू डेवलप इन द सेम एज, इन दिस 10 एजेस, 3 एज जो आपका ये 13 साल से 20 साल का उम्र को मैं संबोधन कर रहा हूँ बच्चों। इस उम्र में आपको ये क्वालिटी को डेवलप होना चाहिए, हर चीज़ में अच्छी चीज़ को ढूंढना चाहिए, अच्छे विचारों को ढूंढना चाहिए। दुनिया तो खिचड़ी है, यह सब कुछ है, इसलिए तो धनी ने गुरुजी ने कहा 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहना चाहिए। कहने का मतलब 32 दांत भी है, जीवा भी है। हमें होश में रहना चाहिए, अच्छे विचार भी बुरे विचार भी है, हर प्रकार के संगत है। आप माता पिता कितने दिन आपको गाइड करेंगे? वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत हो, इसके साथ कितने दिन गाइड करेंगे? वन डे और देयर यू शुड बी अलोन इन द वर्ल्ड। हम एक दिन तो अकेला संसार में रहें, उस समय कौन गाइड करेगा? इस तरह से अपने को अभी से शुद्ध विचार और शुद्ध भाव को लेने का हमारे में क्षमता होना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कोई अपना विचार को रखना चाहते हैं कि 20 के पीछे य जोड़ दिया जाए तो विषय बना। विष खाने से असर करता है, विषय चिंतन मात्रा से। इसमें खाने से असर करना और चिंतन मात्रा से। आपका कुछ, आपके पास कुछ विचार है? मैं बच्चों से आग्रह करता हूँ, 2 शब्द आप रख सकते हैं इस मौके पर। जो अपने विचार को रखना चाहते हैं कृपया माइक ऑन करिए, आप अपने विचार को रखिए। कुछ दृष्टांत भी दे सकते हैं, कुछ हेलो हेलो हाँ जी, अपने विचार रख सकते हैं। चलो ठीक है। परमादेव ने सुन्दर साथ जी पर्दाखेरि त भनेकै छैन मैले सेवा पूजामा बस भनेर। महाराज प्रणाम। प्रणाम भन्नुहोस्। चिंतन मात्र से कैसे असर करता है, थोड़ा इलेबोरेट कर दीजिए ना। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमें यहाँ पर बच्चों तो नहीं, बच्चों के पिताजी पूछ रहे हैं। चलो ऑन बिहाफ ऑफ बच्चों में, बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ बच्चों के लिए पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ गुरुजी महाराज ने कहा विष खाने से असर करता है, विषय चिंतन मात्र से। चिंतन मात्र से अर्थात वेल प्लानिंग इज हाफ डन। अच्छा प्लानिंग करने से आधा काम हो जाता है, ये एकदम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। मैं आपको ये चिंतन मात्र से, चिंतन से हम अपना विषय को चिंतन से ही अपने को ख़राब कर देता है, अपने जीवन बर्बाद कर देता है। फॉर एग्जांपल आपको एकदम प्रैक्टिकल बात बताऊं, देखना विषय चिंतन मात्र से बोला है, विष खाने से असर करता है, विषय चिंतन मात्र से बोला ना। तो मैंने कहा सकारात्मक भी असर करता है और नकारात्मक भी असर करता है चिंतन का। अब मैं बताता हूँ, एक बार नकारात्मक का आपको उदाहरण देता हूँ। बच्चों आपका
पिताजी ने कहा और अपने गार्जियन ने कहा कि इस बार तुम मैट्रिक में 10th के एग्ज़ाम में तुम फर्स्ट डिवीज़न आओगे तो मैं तुमको मोटर बाइक खरीद देता। चलो कोई एक मटेरियल तो मैं एक बाइक का एग्ज़ाम देता हूँ, ठीक है। और अगर इस बार फर्स्ट डिवीज़न आओगे तो मैं तुमको बाइक खरीदूँगा। अब चिंतन शुरू हो गया, देखना, अब चिंतन शुरू हो गया। मैं फर्स्ट आऊँगा तो मेरे पापा मेरे को बाइक खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे। अब ये बाइक जो है विषय है, ये सब्जेक्ट है, ये सॉरी ऑब्जेक्ट है, विषय है, ठीक है। अब आपको बाइक खरीदेंगे। मैं फर्स्ट हुआ तो बाइक खरीदेंगे पापा। सुबह उठा, किताब हाथ में लिया, मैं फर्स्ट आया तो बाइक खरीदेंगे। सुबह फर्स्ट आया तो बाइक खरीदेंगे। बाइक पल्सर नहीं, आजकल पल्सर क्या है, हीरो होंडा नहीं, हीरो होंडा का है। अब वो चिंतन कर रहा है, हाँ हीरो होंडा ही बोलूँगा। और कलर रेड ही ठीक रहेगा। शाम को फिर किताब खोला, फर्स्ट आएंगे तो पापा मेरे को बाइक खरीदेंगे। और पीछे में साथी को लेके घूमने जाएंगे। संडे अगर छुट्टी है, मैट्रिक के मतलब 10 के बाद एग्ज़ाम के बाद 3 महीना छुट्टी है, बाइक लेके घूमने जाएंगे। अब ये विषय है, चिंतन कर रहा है, लेकिन अब ऐसे ही चिंतन करता रहेगा तो फर्स्ट आएगा, रिजल्ट फर्स्ट आएगा। रिजल्ट भी फर्स्ट नहीं आया, बाइक भी गया। चिंतन मात्र से असर क्या है? इसका विषय का बस ये विष हो गया हमारे लिए, ये विष है, ये चिंतन मात्र से। इसके लिए खाना होने की बात नहीं है यहाँ पर। बस हम चिंतन करने लगे कि बाइक मिलेगा। ये चिंतन से हमारा न बाइक आया, न फर्स्ट हुए, न बाइक आया। इससे अच्छा कर्म करो, फल की आशा मत करो। गीता क्या बोलती है? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मैंने होश में रहना चाहिए करके आपको उसमें कहा था कि थोड़ा सा टू कलेक्ट इन नॉलेज। गीता का ऐसा ज्ञान जो है, गीता क्या कहती है यहाँ पर कि अच्छा कर्म करो, फल की आशा मत करो। नाउ योर ड्यूटी टू स्टडी, और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, और वो पढ़ाई अपने आप रिजल्ट देगा। तो हम पूरा ध्यान से, पूरा एक चित्त होकर के हम पूरी तरह लगन के साथ लगेंगे तो हमारा यही एग्जाम्पल में भी फर्स्ट भी आ जाएंगे और स्वभावतः बाइक भी आ जाएगी। बस विषय जो है, अब हम अनेक चिंतन करने लगे, तितर बितर जो 6 and 7 कोई थॉट्स का एक है नहीं, तो बस अब असर करने लगेगा। और दूसरी बात, इस तरह से अच्छे विचार का चिंतन जो है, इसीलिए चिंतन का खुराक जो है वो हमारे अंदर अच्छी तरह से रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, कि 20 के पीछे यह जोड़ दिया जाए, नंबर 7 हमने एग्रीमेंट किया है। कल 8 तक श्लोक नंबर सूक्ति नंबर 8:30 तक हमारा समय 15 मिनट टाइम है। मैं 15 मिनट टाइम में आप लोगों को और समय देने की इच्छा है, आप अपने विचार को और रख सकते हैं। मैं 8 नंबर टच कर लेता हूँ। जल का बूंद सूख जाता है, जल का बूंद सूख जाता है। देखिए 8 नंबर में, जल का बूंद सूख जाता है, ज़्यादा बूंदे हो तो बटुर कर समुद्र में जाती है। आप प्रैक्टिकल बात है, घर के आंगन में देखना, 2-4 बूंद पानी हो, वो सूख जाता है। लेकिन वो पानी थोड़ा ज़्यादा बूंद, अनंत बूंद हो के जब जाएंगे तो वहाँ से वो बहना शुरू हो जाएगा और नदी के पास पहुँचेगा, नदी से सागर तक पहुँचेगा। ठीक है, ये उदाहरण आपको प्रैक्टिकल देखने में है। यह है दृष्टांत, यह है एग्जाम्पल। इसका प्रिंसिपल, ऐसे सिद्धांत क्या है? गुरुजी ने कहा हम लोग भी सामूहिक प्रार्थना के द्वारा परमात्मा के पास जा सकते हैं। सामूहिक प्रार्थना, टीम प्रेयर, सामूहिक प्रार्थना के साथ, प्रार्थना के द्वारा परमात्मा के पास जा सकते हैं। इसका मतलब अकेले प्रार्थना में दम कम होता है, ऐसा देखने में आ रहा है। अब इसका जो गुरुजी ने जिस अवस्था में जहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, वहाँ तक हम धीरे धीरे पहुँचेंगे। ठीक है, मैं आपको एकदम व्यवहारिक बात करता हूँ। जल का बूंद सूख जाता है और ज़्यादा बूंद हो तो बटोर कर समुद्र में। यह मुख्य शब्द है,
बूंद और समुद्र, और सामूहिक प्रार्थना और परमात्मा। ये जो 4 शब्द है ये मुख्य है। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ा सा मैं इम्पोर्टेंट शब्द बता रहा हूँ। आप इस तरह से, जब मैं एक 1 वीक के लिए जहाँ आपको थोड़ा समय देता हूँ ना, उस समय में सूक्ति नंबर, जैसे नेक्स्ट वीक के लिए 9, 10, 11, 12 हम जा रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा दिन में 2-4 मिनट ऐसा सूक्ति को लेकर के इसमें इम्पोर्टेंट शब्द क्या है उसके बाद 2 मिनट टाइम देंगे आप, वीकली 2 मिनट तो कम से कम थोड़ा चिंतन हो। इसीलिए मैं यहाँ शब्द दो में हम लोग सामूहिक प्रार्थना के द्वारा परमात्मा के पास पहुँच सकते हैं। बच्चों, हमें कोई भी सूक्ति, कोई भी श्लोक, कोई भी चौपाई जैसे हम उठाएंगे, ठीक है, उसमें 2 चीज़ होता है। एक वैचारिक पक्ष होता है, एक व्यवहारिक पक्ष होता है। एक वैचारिक पक्ष और एक व्यवहारिक पक्ष होता है। हमें पहला व्यवहारिक पक्ष भी, मतलब व्यवहारिक पक्ष में भी ध्यान देना होता है। वैचारिक पक्ष जो है, तो मैं इस श्लोक में व्यवहारिक पक्ष आपको बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, ताकि आप चौपाई हो, श्लोक हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी सूक्ति हो, आपको क्या है उसमें देखने का विजन आपको मिल जाए, एक नया एंगल मिल जाए देखने का, वो आइडिया मैं दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, हम लोग भी सामूहिक प्रार्थना के द्वारा, आप मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसमें बहुत व्यवहारिक पक्ष है। बच्चों, आप वैसे भी टीन एज वाले हैं, 12, 15, 20, आपको आपके कम से कम 1-1.5 किलोमीटर में मंदिर है, मानते एक किलोमीटर दूर में आपके एक मंदिर है, अपना घर के 1 किलोमीटर में। वो घर से, वो मंदिर से घर तक आपको हाथ में मंजीरा, कुछ झाली, कुछ करताल लेकर के नाचते हुए आपको किसी ने मंदिर से घर तक नाचते हुए जा करके बोलेंगे, आप नाचते हुए आ सकते हो अकेले? नाचते झूमते जाओ, बोले जाएंगे आप? बच्चों के ही पूछ रहा हूँ, अभिभावक के पूछ रहा हूँ, सबको पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात। इस श्लोक का व्यवहारिक पक्ष बता रहा हूँ मैं। आप अपने घर से या घर से नाचते हुए मंदिर तक जाए, मंदिर से घर से नाचते हुए घर तक आओ, एकदम मंजीरा, एकदम ढोल लेकर के नाचेंगे आप, कोई बात नहीं। थोड़ा सा मुसीबत तो, मुश्किल तो लगेगा, हाँ, लेकिन 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 बाज़ार में आप, ये घर की बात हो गई, बाज़ार में नाचते हुए आप परिक्रमा करोगे, भजन गा, आओ आओ भक्त जन गुण गाओ कृष्ण का, एकदम नाचते हुए आप बाज़ार में अकेले निकलो, अकेले निकलो, नहीं सकते हैं। लेकिन 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 राज्य की सवारी आगे है और 150-200 जाने, 25-30 जाने हमारा एकदम साथियों के साथ हम नाचते हुए जाने में आराम है कि नहीं? जाते कि नहीं जाते हैं? जमात के साथ नाचते उछलती हम जाते हैं, बाजार पूरा नगर परिक्रमा करते हैं, धूमधाम से नाच करके। होली का आप कल्पना करो, कृष्ण जन्माष्टमी पर विचार करो, तो पूरा जमात में हम नाचते हुए जा सकते हैं। तो सामूहिक हुआ कि नहीं हुआ? उसका व्यवहारिक पक्ष है। हम अकेले में जो काम नहीं कर सकते हैं, जो हम टीम स्पिरिट में कर सकते हैं। हियर द मेन पॉइंट इज टीम स्पिरिट की बात हो रही है। गुरुजी मंगलदास जी सामूहिक प्रार्थना के साथ परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो बात बोल रहे हैं, हम हर चीज़, कोई भी चीज़ हम जमात से जब करते हैं, मिल करके कर सकते हैं। एक गांव में पुल बनाना हो तो अकेले व्यक्ति पुल नहीं बना सकता, लेकिन गांव के सब लोग मिल जाते हैं। इसीलिए हिल स्टेशन में जब गाड़ी वाला का, ट्रक वाला का, सबके गाड़ी में एक कुल्हाड़ी और एक फरवा, एक बेलचा, सबको गाड़ी में होना चाहिए। हिल स्टेशन में ऐसा नियम है। क्यों? लैंडस्लाइड कहीं होता है तो सब हाथ बांध के देखना नहीं, सब अपना अपना बेलचा निकालो, साफ करो। हाँ, अकेले की बात नहीं है यहाँ पर।
हाँ, अब रास्ता बंद है, रास्ता जाम है, कब सरकार की गाड़ी आएगी, कब डोजर आएगा, कब आएगा। हाँ, देखना है कि अगर अपने से बनता है तो एक बेलचा 2 बेलचा शुरू करो, वो भी बेलचा मारेगा। हाँ, 100-150 गाड़ियाँ जब होती है तो क्या कितना क्या बना सकते हैं। ये टीम स्पिरिट की बात है। गुरुजी कह रहे हैं कि हम लोग भी सामूहिक प्रार्थना से, अब और भी क्लोज अप मैं करता हूँ, और भी नज़दीक में मैं आ रहा हूँ आपके साथ। मैं ये बोलता हूँ, मैं ये कहता हूँ, आप घर में मम्मी 1.5 घंटा 2 घंटा लगा कर भोजन बनाती है घर में। आप लोग घर में 4 परिवार है, भाई हैं, बहन है, माँ है, पिताजी, आप लोग 4 जन हैं। मम्मी ने भोजन 4 घंटा 2 घंटा 1 घंटा लगा कर भोजन बनाई है। आप वो भोजन अकेले में खाने में आनंद आता है कि 4 जना मिल के खाने में आता है, ये आपके चिंतन के ऊपर भरोसा करता है। मैं कहता हूँ आप इतना ही करो बच्चों, कि आपको ना देखो तो कितना सरल है। माता पिता के हृदय में सामूहिक सामूहिक जो प्रार्थना की बात आप यहाँ प्रैक्टिकल लेके आ, सामूहिक प्रार्थना से परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं, वो बात की बात है। मैं कहता हूँ पका हुआ भोजन में आप इतना ही शब्द प्रयोग करो। जब आप भोजन करने आओगे ना, मम्मी बोलेगी ना फलाना भोजन करने आ जाओ करके, जब बुलाएगी ना माँ, आप एक शब्द बोलो उस समय में, मम्मी पापा आ गए, पापा ने भोजन लिया। नहीं वो कुछ काम है, वो 10-15 मिनट आधा घंटे में है, तो पापा को आने दो ना, अभी स्कूल का तो मेरा कुछ है ही नहीं, अभी कहीं जाना तो है ही नहीं, पापा का आना दो, साथ में खाएंगे। बहन ने खाई, छोटी ने खाई, नहीं अरे उनको भी आने दीजिए ना, हम सब मिल करके खाएं। आधा घंटा वेट करने से भूख लगी है नो डाउट, लेकिन थोड़ा पानी पी लो, वो सहने की धैर्य रखने का हिम्मत डेवलप करो। आधा घंटा भूख से कोई मरेगा नहीं। इतना आप धैर्य रखो कि पापा को आने दो, इतना बोलोगे ना, आपका माता के अंदर जो परमात्मा है, पिता के अंदर जो परमात्मा है, वो खुश हो जाएंगे, और इतने खुश हो जाएंगे आपको वर्षानों वर्षा पहुँचने का आशीर्वाद की वर्षा हो जाएगी। बस सामूहिक प्रार्थना का मतलब है आप घर के भोजन के रसोई के चौक में ही आप इसका अनुभव करो कि भोजन सब तैयार है, और आपको मामा पापा ने सामान जुटाए, मम्मी ने सामान जुटाए, हाथ से बनाए, सब कुछ कर दिए हैं, आपको कुछ करना नहीं है। बस भोजन के समय में इतने होश में रहिए कि बुलाया या बुला नहीं बुला, या थाल लेके गया और उठाए खाए, ये मत करो। इससे बहुत दुख होती है, और अन्न भी श्राप देता है। वो अन्न शरीर में लगेगा भी नहीं, वो प्रसाद नहीं बनेगा। भोजन इतना ही बोलना है, क्या बोलना है, इसमें क्या खर्चा होता है, यू जस्ट थिंक, इतना ही तो बोलना है। मम्मी पापा ने लिए भोजन, हाँ वो जल्दी था उनको, वो तो लेके गए, वो उनको गाड़ी पकड़नी थी, जो दुकान जाना था, वो उन्हें खा लिए है, और तू खा ले। अच्छा पापा ने खाए तो फिर ठीक है, लेकिन छोटी या दीदी, और भी तो सदस्य होंगे, नहीं वो उसका कौन काम है ना, तू खा लेना, वो आएंगे, वो लाएंगे। क्या बर्तन साफ कर रही है, तो 2 बर्तन मैं भी साफ करूँगा, 2 उस बर्तन कर रहे हैं तो बर्तन साफ कर रहे हैं, हेल्प कर दो। कपड़ा धो रहे तो थोड़ा 2-4 कपड़ा मैं भी धो लूँ साफ। तो टीम स्पिरिट, वो काम खत्म कर दो, साथ में बैठ के खा लो। वो भोजन नहीं होगा मेरे प्यारे, वो रसोई, वो तो प्रसाद बन जाएगा, वो सीधा परमात्मा के, वो अंदर लेने वाला कौन है, वो परमात्मा ही ले रहा है। इतना ही करना है आपको, इसमें क्या फर्क पड़ता है। 2 कपड़ा अगर बहन साफ कर रही है, कोई घर में पोछा लगा रही है, या कुछ काम कर रही है, उसके कारण देरी हो रहा है भोजन के लिए, तो उनके साथ हाथ बंटवा के साथ में भोजन लेने में क्या फर्क पड़ता है, बताइए तो। कितना खर्चा होता है, कितना एनर्जी लॉस होता है, कितना श्वास खर्चा होता है, क्या मर जाएंगे हम उतने करने में, है? इतना करने से हमारा रैपो जो है, पारिवारिक जो आनंद है, कोई पत्नी भी अगर पति का ड्यूटी क्या है, वहाँ पर थोड़ा हाथ बटाए तो साथ बैठ के खाएं। ऐसे ही सेवा पूजा साथ में करें, प्रार्थना साथ में करें, मेरा सागर 5 साथ में करें, तो सामूहिक प्रार्थना परमात्मा हो जाएंगे। ये जो परिवार है, जो एक सामाजिक प्राणी होने के कारण जो समाज है, जो परिवार है, हम यही तो शुरू करना है। बस गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है कि परम धाम मूलमिलावा में बैठ कर के हम खेल देख रहे हैं, तो जब तक यहाँ मूलमिलावा नहीं बनाएंगे तब तक परम धाम नहीं जाएंगे। तो हाईएस्ट फिलोसफी, मैं बच्चों के लेवल से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बच्चों से इतना ही प्रार्थना कर रहा हूँ
कि ये सुक्ति का व्यवहारिक पक्ष है। हम लोग भी सामूहिक प्रार्थना से, सामूहिक प्रार्थना के द्वारा परमात्मा के पास जा सकते हैं। गुरु जी का इसका व्यवहारिक पक्ष है। हम सामाजिक में कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? जैसे आत्मा होने से शरीर खड़ा हुआ है, ऐसे ही अन्नम ब्रह्म, शरीर में अन्न प्रवेश हो रहा है तो सक्रिय हो रहा है। तो अन्न को प्रवेश करने में रसोई के चौक में माता पिता सब लग के बनाए हुए हैं। तो इतना ही पूछना है कि भोजन के समय में, बोले ना गुरु, 32 दांत के अंदर जीवा की तरह होश में रहना चाहिए ना। तो हम यहाँ होश क्यों नहीं रह करते? करते हैं, है हमारे वो स्वभाव, बस टाइम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टाइम लीक हो सकता है, उसी को तो हमें अलर्ट होना है, उसी समय तो हमें जागना है। तो ये आप अभ्यास करिए। पुराना अभ्यास से अगर थाल पकड़ भी लिए तो मम्मी पापा ने फ़ोन लिया, भैया ने भोजन लिए, नाश्ता किए, इतना ही पूछो। देखना माँ के हृदय आशीर्वाद बन के आता है। वो अन्न नहीं, वो भोजन नहीं होता। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे। फल भी आपने ले लिया तो सामने में कोई है क्या? उसी जगह होश में आना है। बाकी उठा के खाना तो क्या पशु भी खा रहा है? पशु पूछता है? कोई बच्चा गौ के पास जाए तो, कोई बच्चा के पास गया तो पूरा आके, लेकिन घास डाल दो बच्चे के नाम पर खाता है। वो विवेक है उनके। हमारा भी ऐसे कोई विवेक के बिना जैसे आया खाया कुछ, और अपने स्वयं भोजन किया हुआ थाली जो है स्वयं साफ करना चाहिए, और थाली में भोजन एक अन्न भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी आपको गुरु जी की सुक्ति में आती है, बाद में बताते जाएंगे। और भोजन जो हम करते हैं, मैं आपसे, आप करते ही हैं, फिर भी ये 13 साल से 20 साल की उम्र के बाद, इसमें 10-11 साल के भी हैं, 9 साल के भी हैं, जो अपना काम स्वयं कर सकते हैं। ये मैं है ना, मैं ये हाँ, मैं 9 साल की उम्र में तो गाय दुह करके, गोबर उठा करके सेवा पूजा भी करता था। हाँ, मैं लोले का महेंद्र हूँ। हाँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। और काम करने से कोई मरता नहीं है, ध्यान देना। और माता पिता जो यहाँ सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ माता पिता को भी, बच्चों को टाइम टाइम में बढ़िया से खाना पीना दो, लेकिन काम करने में कंजूसी मत करवाओ। कराओ काम, हाँ, बर्तन साफ करवाओ, टाइम दो उनको। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर टाई पहन कर स्कूल जाने तैयार हो गया तो बर्तन साफ करो, ऐसा मत बोलना। हाँ, राइट टाइम राइट प्लेस में उनको काम सिखाना, काम देना पड़ेगा। बच्चों के हाथ में काला लग जाएगा, ये लग जाएगा। माँ बाप भी बच्चों को बिगाड़ते हैं। हाँ, तो लगाओ काम, खाने भी दो। अगर नहीं मान रहा है तो कमरा बंद कर दो, तो थप्पड़ भी लगाओ। नहीं तो कैसे होंगे, मैं कैसे पैसे, आप भी लोग बिगाड़ते बच्चों को। हाँ, और बच्चों से मैं आग्रह करता हूँ, जो अपने घर में सामूहिक प्रार्थना के साथ हम परमात्मा प्राप्त करते हैं। देखिए, सुक्ति नंबर 8 है, मैंने व्यवहारिक पक्ष से बताया। जल का बूंद सूख जाता है, आप अकेले क्या कर सकते हैं समाज में, लेकिन अलग अलग बूंद सागर तक पहुँचता है। तो अपने 4-5 भाई घर में, परिवार में, गाँव के अगर देखें, घर में गौ रखे हैं तो सुबह घास काटने जाइए, सुबह सुबह थोड़ा सा घास लेके गौ में देने क्या फ़र्क पड़ता है। शरीर को सक्रिय बना के रखा। हमने शरीर को बिगाड़ दिया। कुछ एक सुबह 1-1.5 घंटा पढ़ने का टाइम काफ़ी है जब ध्यान से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा 4-5 घंटा किताब लेकर बैठना, कोई ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा सुबह फ्रेश होकर किताब लेके 3 घंटा 4 घंटा, बाकी समय क्या करना है? बाकी समय में काम करिए। खेती में है तो खेती में जाइए। अभी तो भाग्य ही कहाँ है जो खेती में। आप लोगों को तो अभी आंगन में भी चक्कर नहीं कटने को फुर्सत नहीं होता। हम तो 8 गांव 9 गांव घूम के आते थे। हाँ, पूरा नगर परिक्रमा करके आते थे। हाँ, तब तक मैं तो। हाँ, अगर गांव वाले हैं कुछ तो मैं आपसे ध्यान से, आपके गांव है बस्ती तो शहर में आकर पढ़ रहे हैं तो गांव जाइए। हाँ, गांव जा करके नीचे जो खेतों में आप दौड़ लूप लगाइए। हाँ, खाली पैर कूदिएगा। हाँ, जमीन को अर्थिंग चाहिए। शरीर मट्टी से बना हुआ है, मट्टी टच होना चाहिए। लेकिन बेटा जब चप्पल पहन, चप्पल पहन, चप्पल पहन, जूता पहन, चप्पल पहन, तो रोगी न बनेगा, क्या बनेगा वो। अरे शरीर का अपना तालमेल है पृथ्वी के साथ। इसलिए थोड़ा सा बच्चा को तो गमला में रखा हुआ पौधा मत बनाइए, जंगल का झाड़ बनाइए। हवा पानी तूफान में भी वो खड़ा हो सके ऐसा बनाइए।
एक गमला में रखा, डट जाएगा, टूट जाएगा, वो जाएगा, वो मत कर, वो मत कर, वो मत कर। क्या करेगा वो बेचारा? ये भी वो भी अग्नि में मत जा, जाने दो, एक बार जलेगा फिर कभी जिंदगी में जाएगा नहीं। हाँ, मेक लाइफ फुल ऑफ एक्सपीरियंस। अनुभव का लाइफ बनाइए। लाइफ एज ए सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस। व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? अनुभव का पैकेज। अनुभव करने दीजिए बच्चों को। हाँ, मैं बच्चों से आग्रह करता हूँ कि आप अपने जीवन में तटस्थ रहिएगा। और ये जो सुक्ति गुरु जी के आज हमने 8 नंबर तक किए हैं, नेक्स्ट वीक आपको इसको पूरा थॉरो जाइए, इसके ऊपर और चिंतन। बाकी जो सुक्ति आ रहा है 1-2 श्लोक के मैंने होमवर्क दिया, उसमें चिंतन मत करिए, उसका कोई टेंशन मत लीजिए। लेकिन जो सुक्ति हमने पार किए हैं वो जीवन में है कि नहीं, उसको ठोस ठोस के भरना चाहिए। हाँ, उसको जीवन में आप उतार के देखिएगा, जो भी गुरु जी ने कहा है। तभी तो गुरु जी महापुरुष है। अब सभी महापुरुष का जीवन में उठा नहीं सकते, कम से एक महापुरुष गुरु जी मंगलदास जी को तो दिल में रखिएगा। एक गुरु जी मंगलदास जी के पीछे तो जाइए कम से कम। और जिनके जिनके आदर्श पुरुष हैं सभी ने अच्छी अच्छी बात की है, सभी कलेक्शन करिए। लेकिन हमारा जीवन जहाँ पर हमने समर्पित किया है तो उनके साथ में तो रहें। इस अर्थ में मैं सबसे आग्रह करता हूँ। और आज का दिन का हम यहीं पर विश्राम देते हैं और नेक्स्ट वीक के लिए फिर वेलकम करते हुए मैं सभी से धन्यवाद का ज्ञापन करता हूँ। और सभी इस चैनल में इस समय में गुरु जी के साथ रहें, मैं सबको धन्यवाद देते हुए ये सुक्ति को दोहराते हुए मैं कार्यक्रम को क्लोज करता हूँ। जल का बूंद सूख जाता है, जल का बूंद सूख जाता है, ज्यादा बूंदे हो तो बटोर कर समुद्र में जाती है, ज्यादा बूंदे हो तो बटोर कर समुद्र में जाती है। हम लोग भी सामूहिक प्रार्थना के द्वारा परमात्मा के पास जा सकते हैं, कहने का मतलब व्यवहारिक पक्ष हम भी घर में एकत्रित माता पिता के साथ बैठ करके भोजन प्रसाद करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो हम माता पिता के दिल के हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वो खुश कर सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।